भैया में भैया, तरुण भैया की बातें और तरुण भैया का चर्चा। यार मैं देख रहा हूँ, मैं सोचा कुछ बोलूँ ना बोलूँ, बट फिर मैं अभी देख रहा हूँ कि यार लोग एनाबॉलिक लेने को जस्टिफाई कर रहे हैं, एनाबॉलिक लेने को बोल रहे हैं कि हाँ भाई देखो मैं ले रहा हूँ 15 साल से मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं 20 साल से लिया कुछ नहीं हुआ, ये करो। जब आप ये बोलते हो ना तो आप क्या करते हो भैया कि जो नए नए लड़के रहते हैं 15 साल के, 16 साल के, 18 साल के, उनको फिर लगता है कि भाई ये ले रहे हैं, इनको कुछ नहीं हो रहा है तो हम भी ले सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में ईजिली अवेलेबल है। जब मैं मतलब अपना ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया था तो मुझे भी मतलब ऐसी किसी ने बोला था कि अरे तू एक काम कर, तू राइट्स ले ले। तो मेरे को समझा नहीं ये होता क्या है क्या नहीं है, और उतनी एक्सेसिबिलिटी भी नहीं थी, उतनी अवेलेबिलिटी भी नहीं थी। और फिर मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उस यंग एज में, जो बोल सकते हो, जब मैं एकदम जोश जुनून में था कि भाई मुझे बस कहीं से मिल जाए और मैं खा लूँ, मुझे पता नहीं था कि लगाते भी हैं, तो मुझे ये था कि चलो किसी ने बोला ऐसा टैबलेट मिल जाए और मैं खा लूँ और कैसे भी करके मुझे बॉडी बनाना था, बॉडी बना लूँ। बट वो मुझे मिला नहीं, मेरा लक था। बट अभी के टाइम पे क्या है ना कि बहुत ईजिली सारी चीज़ें अवेलेबल है, और एक एज में जब आपको कुछ चिंता फिक्र नहीं रहता आपको अपने बारे में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना भी आपको डराया जाता है, रियलिटी बताई जाती है, बट आप वो चीज़ें बोलते नहीं है मुझे ये बनाने से मतलब है, ये करने से मतलब है, तब आप जो है वो चीज़ें बिंदास ले लेते हो। और फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यंग एज में उतना आपका इनकम रहता नहीं है, उतना आप कमाते नहीं हो एक प्रोफेशनल एथलीट के जैसा। तो अभी इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग फालतू में परेशान हो रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग को बोल रहा है, बॉडी बिल्डर को बोल रहा है, इसको बोल रहा है, उसको बोल रहा है। देखो बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डर को मुझे जहाँ तक लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल एथलीट होते हैं, इवन मेरे पास भी कोई आता है बोलता है कि सर मुझे एनहांस प्रेप करना है, मैं ऑलरेडी किसी के पास कर रहा था, मुझे आपके पास करना है, तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि भाई उसको उसके हेल्थ का ख्याल रखा जाए। क्योंकि जब भी आप एनाबॉलिक लेते हो, वो ऐसा कोई है नहीं, मल्टीविटामिन्स मिनरल्स है, अच्छी चीज़ें हैं कि वो जाने के बाद आपके बॉडी में अच्छा चीज़ें करेंगी, जो बॉडी में डेफिशिएंसी चल रही है चीज़ों की उसका फुलफिल करेगा नहीं। वो आप एक तरीके से बॉडी को टॉर्चर कर रहे हो। कितना भी कोई जस्टिफाई कर ले कि नहीं सही होता है, मैंने लिया, इससे कुछ नहीं होता, उससे वो होता ही होता है। चाहे किसी के पास भी कोई कर रहे, चाहे हैनी रैमबॉर्ड के पास कर रहे हैं, चाहे मेरे पास कर रहे हैं, या किसी बहुत अच्छे कोच के पास कर रहा है। मैं तो उतना बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड कोच भी नहीं हूँ, बट हाईली एक्सपीरियंस हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बता रहा हूँ कि आप एनाबॉलिक लेना जस्टिफाई नहीं कर सकते। जो लोग लेते हैं उनको पता होता है कि भाई आज नहीं तो कल इससे कुछ प्रॉब्लम होगा, और उसके लिए उनके बैकअप में उनके पास पैसे होते हैं, उनका ब्लड वर्क कराने के लिए, उनका जो है अगर कुछ होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट कराने के लिए सारी चीज़ें उनके पास रहता है, प्लान रहता है, और प्लान से अच्छी तरीके से करते हैं, सालों साल ड्रग पे नहीं रहते हैं, तब वो जाके आगे लंबे टर्म तक खेल पाते हैं। और अगर किसको नहीं हो रहा है कोई परेशानी, तो उसमें क्या है कि वो उस तरीके से भाई उसका जेनेटिक अच्छा है, उस तरीके से उसका सिस्टम अच्छा है कि वो लड़ ले रहा है, बाकी सारे लोगों का सिस्टम वैसा नहीं होता। तो अभी इसमें क्या होगा, इनका वीडियो देख के, तरुण भैया जो है हमारे, उनका वीडियो देख के उससे ये होगा कि जो यंग लड़के हैं 16 साल के, 17 साल के, उनके मन में एक डर बैठेगा कि भाई ये ले लोगे तो लेने से आपको छोड़ने के बाद ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा, ये चीज़ होगा, वो चीज़ होगा, वो चीज़ होगा। और वही यंग लड़के जब थोड़े से मैच्योर होंगे, थोड़ा सा उनको समझ आएगा, और फिर उनके लाइफ का डिसीजन हो जाएगा कि नहीं मुझे करना ही है, और इसके लिए मुझे इतने इतने पैसे चाहिए, इतना इतना बैकअप चाहिए, इतना ऐसा मेरे साथ कोई एजुकेटेड पर्सन, कोई एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए जो कि मेरा देख रेख करे, ताकि मुझे कोई भी परेशानी हो तो वो चीज़ से मुझे निकाल सके, बता सके। तो उनको एक डर रहेगा, तो कम से कम वो यंग एज में नहीं लेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई लोग, आप लोग को कुछ ऐसा
जस्टिफाई नहीं करना चाहिए कि भाई ले लो, कुछ नहीं होता। जब आप ये बोल रहे हो ना कि मुझे कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप यही बोल रहे हो कि आप ले सकते हो, आप ले लो एनाबॉलिक, अच्छी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नहीं भैया, देखो जब वो ये बोलते थे जंक फूड खाना, मैगी खाना और ये खाना वो खाना, कचड़ा खाना, वो भी गलत था। और जब ये बोल रहे हैं कि एनाबॉलिक लेने से प्रॉब्लम होता है, तो ये गलत नहीं है, प्रॉब्लम तो होता है, बट ये है कि आप किस तरीके से उसको सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हो, किस तरीके से जो है क्या ईस्टर यूज़ कर रहे हो, कौन सा ड्रग यूज़ कर रहे हो, उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, कितना हार्मोनल आपका इम्बैलेंस हो रहा है, कितना इंटरनल हेल्थ आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, वो सब अगर आपको पता है और उस तरीके से आप लड़ सकते हो, उससे फाइट कर सकते हो। और एक तो ये चीज़ जान लो, जितना पैसा आपको एनाबॉलिक में नहीं लगता, जितना सस्ता आपका एनाबॉलिक आता है, उससे कहीं ज़्यादा महंगा जो है ब्लड वर्क हो जाता है, प्रिकॉशन वाली चीज़ें हो जाती हैं, वो सब होता है। तो जो लड़के हैं, जो उनको बस ये रहता है कि बस यार मुझे लेना है, कैसे भी लेना है, तो वो ये आगे पीछे ऊपर नीचे की चीज़ें नहीं सोचते, क्योंकि उनके पास कोई रहता भी नहीं है डिस्कस करने के लिए। हमारे आपके और जो भी अच्छे कोचेस हैं, उनके जैसे लोग नहीं रहते उनको एडवाइस करने के लिए। तो उससे बेटर यही है कि आप बोलो कि मत लो, बट जो एक बार ठान लेगा कि भाई मुझे करना है, जो भी इसका होगा ऊपर नीचे वो मैं देखूंगा, अपने सीनियर से, अपने कोच से, अपने बड़े भाई से, या जो भी उसका जिम मेट है, जो भी जानने वाला है, उसके साथ डिस्कस करके करेगा तो सही रहेगा। आई होप मेरा मैसेज आपको क्लियर हुआ होगा और ये एनाबॉलिक लेने को आप जस्टिफाई नहीं करेंगे।